आज से 9 महीने पहले लगभग 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। देश में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे थे और आज 1 करोड़ से ज़्यादा मरीज हिंदुस्तान में क्रॉस हो चुके हैं और लगभग 1,45,000 साथी हमें छोड़कर ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं और हमें बड़ा अफसोस है कि वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम उनको अपनी आत्मा से, अपने मन से श्रद्धांजलि देते हैं और बीच में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ। उसमें बहुत सी मुश्किलें देश के लोगों को आई। व्यापार बहुत कम हो गया, व्यापार की वजह से, कम होने की वजह से रोज़गार चले गए लोगों के, मजदूरी बंद हो गई, काम बंद हो गया और उसी सब्जेक्ट में चलते चलते हिंदुस्तान में जीडीपी ग्रोथ गिर गई। और अगर जीडीपी ग्रोथ किसी औद्योगिक क्षेत्र या दूसरे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अगर कहीं जीडीपी ग्रोथ ने कहीं बढ़ोतरी की तो वो कृषि उद्योग में की, खेतीबाड़ी में की। और आज हिंदुस्तान का किसान लगभग 60% किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़तिया और मुनीम, जो सब लोग मिलके, सफाई वाला सब मिलके जो काम करते हैं, 80-85 करोड़ लोग ये काम करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनके काम धंधे हैं, उनका रोज़गार है। और भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में 3 कानून बनाए जो किसान हिंदुस्तान का ये मानता है कि ये तीनों कानून हमारे खिलाफ हैं। और आज 25 दिन हो गए उनको। इस 2 या 3 या 4 भरे टेम्परेचर में वो दिल्ली में ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे अपना प्रदर्शन, अपनी बात रख रहे हैं। कभी वो प्रदर्शन करके अपनी बात रखते हैं, कभी वो भूख हड़ताल करके अपनी बात रखते हैं। लेकिन भारत की सरकार अहंकार में है और मेरा ये निवेदन है कि लोकतंत्र के अंदर अहंकार नहीं चलता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप किसान की बात सुनिए, उनकी व्यवस्था को समझिए और ये जो कानून हैं आपके, जिनको लोग काले कानून कहते हैं, मैं कहता हूँ इनको आप रद्द कीजिए और इनको पोस्टपोन कर दीजिए। या जैसे भारत की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी सरकार को राय दी है कि जब तक किसानों से आपका संवाद है इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। आप सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान लीजिए, आप किसान की बात सुन लीजिए, भारत की 130 करोड़ आबादी की बात सुन लीजिए। आप कहीं पर तो अपने मन को इतना ज़बरदस्ती क्यों कॉर्पोरेट के आप हक में हैं? ये बात समझ में नहीं आती, इस देश को समझ में नहीं आती कि भाई लोग खुलेआम अंबानी का, अडानी का नाम लेते हैं कि उन्होंने गोडाउन बना लिए, एफसीआई का काम वो संभालेंगे। और जैसी व्यवस्था देश के अंदर है और लोगों को डर भी लगता है कि जैसे अनाज मंडी के अंदर टैक्स की व्यवस्था है, अनाज मंडी से बाहर भी वो 2 मंडियाँ होगी, पैरेलल मंडी होगी। जब पैरेलल आपको अपोजिशन ही अच्छा नहीं लगता तो पैरेलल मंडी किसान को कैसे अच्छी लगेगी? आप कहते हैं बिचौलियों ने इस देश को लूट लिया। मैं कहता हूँ आप चुनाव के अंदर चुनाव लड़ते हैं, बनारस से लड़ते हैं, उससे पहले विधानसभा का लड़ते थे गुजरात में। आपके भी तो बिचौलिए थे, जो बूथ एजेंट हैं वो बिचौलिए ही तो हैं। आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो ये भी करनाल में बिचौलिए तो बिठाता ही है, उसके विश्वास पे तो आपको वोट मिलता है। आप ऐसा करिए, अभी आने वाले 5 प्रांतों में कहीं पर भी बीजेपी का बूथ एजेंट ना बिठाइए। आप देखिए चुनाव लड़के, आपको पता लग जाएगा कि बिना बिचौलियों के जो आपके गारंटर है, जो वोट के और आपके बीच में बात करता है संवाद की, तो उसके बिना आपका काम कैसे चलेगा? तो किसान को ये मत कहिए कि आपको अपोजिशन वाले बहका रहे हैं। नहीं, किसान का दर्द सुनिए, उसकी आत्मा की तकलीफ सुनिए। यहाँ हमारे करनाल में बाबा राम सिंह जी ने सुसाइड करके, आत्मदाह करके एक नया रास्ता भारत के किसानों को दिखाया है और आज सारे हिंदुस्तान का किसान उनके शहादत के बाद उठ के अब चल पड़ा है। और अब आपको उनकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, किसान की बात। और
ये एमएसपी जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। देश हित में, जनहित में और भारत सरकार का प्रधानमंत्री होने के नाते आप इन बातों पर विचार करके किसान की बात का समर्थन करिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।